Hello everyone, good afternoon to everyone. So welcome to the new video. Those who haven't met me before, I am the founder of Informal Cell. And आज यहाँ हम बात करने वाले हैं DSSP के बारे में. So हम सबको पता है DSSP की बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे TGT इंग्लिश के बारे में. ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि TGT इंग्लिश का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे हम TGT इंग्लिश को प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिलेबस का होता है, बिकॉज सेक्शन ए का सिलेबस तो हम सबको पता है, सेक्शन बी का किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली आने क्या वाला है. ओके, सो मूविंग ऑन. एग्जाम पैटर्न ऑफ TGT इंग्लिश. एग्जाम पैटर्न क्या है हम सबको पता है, अभी तक हम आपको भी पता होगा. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में डिवाइड है. ठीक है, दो सेक्शन होंगे हमारे. सेक्शन ए में जर्नल पेपर की बात करी जाएगी, जिसमें जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑथोमैटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, ये 5 चीज़ें हैं हमारी सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर सबके अंदर 20 क्वेश्चन है एंड 20 मार्क्स के हैं, विच इज़ एक्चुअली 100 क्वेश्चन हैं जो 100 मार्क्स के हैं. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन सेक्शन बी के अंदर. सेक्शन बी के अंदर एरिया जो हमारा कवर होता है वो है सब्जेक्ट कंसर्न. हम यहाँ पे TGT इंग्लिश की बात कर रहे हैं. सो सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि है हमारा 100 मार्क्स का. 100 क्वेश्चन आएंगे एंड 100 मार्क्स का होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी एंड यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं. ये दो ऐसी चीज़ हैं जो इस पेपर को डिफ़िकल्ट बनाता है. ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें इस पेपर को डिफ़िकल्ट बनाता है. ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, बिकॉज अगर ये दोनों चीज़ आप भूल गए ना, एग्ज़ाम फिर हाथ से निकल जाएगा. ओके, सो नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, उसमें अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें 1/4 मार्क्स कट जाएंगे. दैट मीन्स 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे. या फिर हम कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो 1 मार्क्स कटेंगे. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर. मूविंग ऑन टू ओके, सो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, हर एक कैटेगरी के लिए जर्नल, OBC, ST SC एंड PWD कैटेगरी अलग अलग परसेंटेज दे दी गई है कि इतने परसेंटेज मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं. हम ये सोच सकते हैं, मे बी शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इतने मार्क्स ले आएंगे तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे एंड हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी. जी नहीं, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है. अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इससे ज़्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे आपको, कोई और ऑप्शन नहीं है. ओके, सो लेट्स सी ओवर हियर. जर्नल कैटेगरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40% मार्क्स लेके आने हैं. दैट मीन्स अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों पार्ट में आपको 40 परसेंटेज लेके आनी होगी. दैट मीन्स अगर हम 100 का, इस सेक्शन का 100 मार्क्स है एंड सेकेंड सेक्शन का भी 100 मार्क्स है, राइट. इसका अगर हम 40% देखते हैं तो हो जाएगा 100 का 40% इज 40 एंड अगेन सेक्शन बी में 100 का 40% इज 40. सो एक जर्नल कैटेगरी वाले पर्सन को 80 मार्क्स तो एटलीस्ट लाने होंगे टू क्लियर देयर एग्जाम. ओके, सो यहाँ पे 40% एंड यहाँ पे 40%, दोनों सेक्शन के अंदर 40% लाना कंपलसरी है. एक्चुअली सिर्फ यही रीज़न है जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाता है. देखा जाए तो ये एक और रीज़न भी है जिसकी वजह से DSSB की जो मेरिट लिस्ट आती है वो बहुत लो आती है. ठीक है, अगेन यहाँ पे OBC की बात करें तो 35% उन्हें मार्क्स लेके आने दोनों सेक्शन के अंदर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. एंड ऐसे ही ST SC एंड PWD वाले लोगों को भी 30% मार्क्स लेके आने होंगे जस्ट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम. अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं, उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे. कुछ नहीं तो आप एट लीस्ट 60% तो आप लेके चलिए कि आपको 60% मार्क्स लेके आने होंगे, तब जाके आप मेरिट लिस्ट के अंदर आ पाओगे, आपका सिलेक्शन हो पाएगा. लास्ट टाइम जब हमारी कट ऑफ गई थी तो वो 40s के अराउंड गई थी. दैट मीन्स 49 48 ऐसे ही गई थी, तो आप 50% मान सकते हैं उसको.
सो मे बी इस बार हाई जा सकती है बिकॉज बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम हो रहा है एंड बीच में बहुत गैप मिल गया लोगों को पढ़ने का, इसलिए शायद कट ऑफ हाई जा सकती है। सो 60, कुछ नहीं तो 60 मान के चलना ही पड़ेगा वरना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। ओके, मूविंग ऑन टू सिलेबस। वेल मैं यहाँ पे सेक्शन 1 के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी। हम सबको पता है, हम सब इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखी होगी। जनरल अवेयरनेस हम सबको पता है, इसमें हिस्ट्री, साइंस, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सब कुछ इंक्लूड होता है। रीजनिंग एबिलिटी, अगेन रिलेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रैंकिंग, ऑर्डर, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिक नंबर सीरीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। Again, arithmetical and numerical ability, that means your maths, include every single thing. Simplification, decimal, data interpretation, LCM, HCF, ratio, average, profit, loss, discount, सब चीज़ include है। नेक्स्ट इन योर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, वेल इसके अंदर बहुत बेसिक एंड दोनों चीज़ें पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपकी ग्रामर, वोकैबलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट यूसेज ऑफ ग्रामर, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। ओके, आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग ओवर हियर। सी, DSSB के जो एग्ज़ाम है सबके अंदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखा हुआ है। वेल एक्चुअली में DSSB का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट इसलिए भी होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। हर एक चीज़ के अंदर एक्सेट्रा गिवन होता है, दैट मीन्स इतना तो आएगा ही, बाकी और भी चीज़ आ सकती है, हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेट्रा गिवन है, मतलब यहाँ पे जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, जो इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाता है बिकॉज इसका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, मतलब जितना कर लो उतना कम है। ठीक है, ओके। अगर हम सेक्शन बी की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विच इंक्लूड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, यहाँ पे हम TGT इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करेंगे यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आप सोचेंगे कि इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, वेल हमें भी नहीं पता सिलेबस कहाँ मिलेगा बिकॉज सिलेबस कहीं पे गिवन ही नहीं है। आपने देखा होगा जब भी रीट का एग्ज़ाम होता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है या फिर यूपी TGT का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पे सिलेबस गिवन होता है, बट DSSB के अंदर कोई भी सिलेबस गिवन नहीं है। हम अंदाजे के साथ चलते हैं and कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। वेल ये मेरा तरीका है कि मैंने अलग से कुछ निकाला है, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा है कि कैसे कैसी चीज़ें आती हैं, प्रीवियस पेपर को देख के और आगे सोच के कि आगे क्या आ सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली PGT के एग्ज़ाम हुए हैं, PGT इंग्लिश के एग्ज़ाम हुए हैं, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ रिसर्च करी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसा शायद आ सकता है। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहले तो आती है हमारी लिटरेचर। मतलब हम देखा जाए तो इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, योर लैंग्वेज, योर ग्रामर सेक्शन, योर पेडागोजिकल सेक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज योर लिटरेचर सेक्शन। सो मेनली लिटरेचर सेक्शन के अंदर से 50% आता है एंड ग्रामर सेक्शन के अंदर 40% आता है एंड पेडागोजी बहुत थोड़ी पूछी जाती है, दैट मीन्स अराउंड 10%। ठीक है, ओके। सो अगर इसमें हम देखें तो लास्ट ईयर का अगर हम पेपर देखेंगे, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे, उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट था वो बहुत सारा आया था। नॉर्मली जब एग्जाम होता है तो 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं, बट लास्ट ईयर 4-5 कॉम्प्रीहेंशन पूछे गए थे एंड विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो लास्ट ईयर एग्जाम में जब आया था तो कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा आया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो एग्जाम होगा उसमें ग्रामर और लिटरेचर के अंदर दोनों के अंदर एक बैलेंस होगा। ठीक है, इवन अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुए थे जून के अंदर, एंड ऑफ द जून के अंदर, PGT इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि जो लिटरेचर और ग्रामर था दोनों बैलेंस्ड फॉर्म में आई थी। सो मे बी शायद जो TGT का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी लिटरेचर एंड ग्रामर बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, अब आप ये सोचोगे कि ग्रामर में क्या कवर किया जाए, लिटरेचर में क्या कवर किया जाए। सो वेल देखा जाए तो एजेस ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले एजेस ऑफ लिटरेचर, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं जो हिस्ट्री इंक्लूड होती है, लिटरेचर की क्या क्या हिस्ट्री थी, कौन कौन से वॉर इंपॉर्टेंट थे और वॉर्स का क्या इफेक्ट पड़ा था लिटरेचर के अंदर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, हमें इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। हम सबको पता है बहुत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर होती है, प्रोज, पोएम्स, नोवेल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो हम उन सब चीज़ों को देखना होगा
क्या क्या चीज़ें होती हैं। इवन फिगर ऑफ स्पीच भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइटर्स एंड देयर वर्क। ठीक है, यहाँ पे हमें राइटर्स को देखना पड़ेगा, बहुत सारे एजेस के अलग अलग फेमस राइटर्स हैं, उनके वर्क को देखना पड़ेगा, और उनकी जो लाइफ टाइम है, उन लाइफ टाइम में जो भी मेन अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी ही पड़ेगी लिटरेचर के अंदर। वेल आप लिटरेचर को स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द मेन, होता है ना कि मेन एसेंस है ये इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, तो आप इसको स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज योर ग्रामर। ग्रामर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेल हमारे जितनी भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम सबको पता होना चाहिए कि क्या होती है, कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नाउन, ठीक है, अगर हम नाउन लेके चलते हैं तो नाउन के अंदर कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और उसकी स्पेसिफिकेशन या क्या होती है, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वेल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर कि आपको सेंटेंस दे देंगे और आपसे अंडरलाइन करके दे देंगे कि ये कौन सा नाउन है, या फिर ये कौन सा क्लॉज है, या फिर ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी के अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग योर वॉइस, नरेशन, टेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, इन सब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अगर आप इंग्लिश के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ आप नहीं छोड़ सकते। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज योर कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। व्हेन आई एम सेइंग कॉम्प्रीहेंशन, तो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन ही होगा, इसके साथ हमारे पैराजम्बल्स भी होंगे, हाँ, पैराजंबल भी होंगे, क्लोज टेस्ट भी होगा, सारी चीज़ इंक्लूड होगी इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट एंड नॉट द लीस्ट इज पेडागोजी। पेडागोजी आप स्किप नहीं कर सकते। वेल इसके अंदर बहुत डीप पेडागोजी नहीं पूछी जाती, इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती है मेनली, जो कि आपकी बीएड के टाइम पे आपने पढ़ी है, वो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। ठीक है, इवन अगर मैं लिटरेचर एंड ग्रामर की बात करूँ, तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ग्रामर तो आपको आती ही आती होगी। शायद आप थोड़े से वीक हो सकते हो, बट ये आती होगी। इवन लिटरेचर भी आपने अपने बीए के टाइम पे पढ़ा हुआ है, अगर जब आपने अपनी बैचलर्स करी थी, बीए पढ़ी थी, उस टाइम पे आपने अपनी लिटरेचर ज़रूर पढ़ी है। तो आप अगर चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं, आपका जो बीए के टाइम पे जो सिलेबस था उसको भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज डी ट्रिपल एस पी के अंदर हमारे पास स्पेसिफाइड या फिर एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, तो हम इसको भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विथ माई थिंग्स। मैं जो समझाना आपको चाहती हूँ वो आपको समझ में आया होगा। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूट्यूब के अंदर इसकी कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगी, एंड कोई भी ऐसे नहीं बताएगा कि आप ऐसे ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी 1% भी आपको नॉलेज मिली है ना, then kindly share this, because this also, if you want to learn more about English language and literature, then let me know in comment section, because I'm planning to prepare a video on English language and literature. So thank you so much, and let me know in comment section